हेलो एवरीवन, मैथ्स विद शफिका चैनल में मैं शफिका आपका वेलकम करती हूँ। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट की थी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 जो कि बेस्ड है किसके ऊपर? ट्रांसपोज के ऊपर। क्या होता है बेटा ट्रांसपोज? ट्रांसपोज क्या होता है? चेंज रो इनटू कॉलम। जब हम रो को कॉलम में चेंज करते हैं तो वो क्या होता है? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? ऊपर जो कोमा या फिर टी, ये जो सिंबल होता है ये किसका होता है? ट्रांसपोज का। एक हमारी प्रॉपर्टी होती है क्या? जब कोई मैट्रिसेस है और उसका ट्रांसपोज दे रखा है और फिर से उसका मुझे क्या करना है? ट्रांसपोज, तो वो इक्वल होता है गिवन मैट्रिसेस के। दैट मींस ए ट्रांसपोज का जब हम फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो वो इक्वल किसके होगा? गिवन मैट्रिसेस के। आज की एक्सरसाइज में हमने इसी कंसेप्ट को फॉलो करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको गिवन जो मैट्रिसेस है उसका ट्रांसपोज करना है। गिवन मैट्रिसेस को हमने लेट कर दिया ए। मैट्रिसेस क्या दे रखी है? 3 2 1 5 -3 1 7 1 2। ठीक है, मुझे इसका करना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या बताया? जो आपकी रो है वो चेंज हो जाएगी किस में? कॉलम में। रो जो है वो चेंज हो जाएगी कॉलम। 3 5 7 2 -3 1 1 1 2, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? आंसर। ठीक है, ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में भी आपको यही स्टेटमेंट दे रखी है 3x3 ऑर्डर की। 1 0 0 3 2 5 2 1 3। इसमें भी आपको क्या फाइंड आउट करना है? ट्रांसपोज। जो मेरी रो है वो चेंज हो जाएगी किस में? कॉलम में। 1 3 2 0 2 1 0 5 3। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? आंसर। सेम आपका थर्ड पार्ट है जो आप इसी का खुद से ट्राई करेंगे। उसमें भी आपको क्या करना है? गिवन स्टेटमेंट का आपने ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में क्या क्या रखा है? 5 2y 3x z इज इक्वल टू 5 12 4 6। और इसका मुझे क्या करना है? ट्रांसपोज। क्या कह रखे स्टेटमेंट? इफ 5 2y 3x एंड z इज इक्वल टू 5 12 4 6 कंप्लीट डिजिट का ट्रांसपोज, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z। मुझे x y एंड z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे? लेफ्ट साइड में कुछ नहीं करना, वो चीज हमारी एज इट इज रहेगी। राइट साइड वाली स्टेटमेंट का हमें क्या दे रखा है? ट्रांसपोज। तो जो मेरी रो है वो चेंज हो जाएगी किस में? कॉलम में। 5 4 12 6। ठीक है, अब मैंने इसको रो को कॉलम में चेंज कर लिया। अब मैं इक्वेशन कंपेयर करती हूं। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर, सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड से कंपेयर जब मैं करती हूं तब x की वैल्यू फाइंड होती है क्या? 4। थर्ड वाले को थर्ड वाले से कंपेयर, 2y इज इक्वल टू 4, देन y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6। इस क्वेश्चन में मुझे x, y एंड z की वैल्यू निकालनी थी। x की वैल्यू आ गई 4, y की आ गई 2 एंड z की वैल्यू क्या आ गई? 6। ये क्या हो गया हमारा? आंसर। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन, इफ a दे रखा है मुझे 3 4 स्क्वायर रूट 3 2 2 एंड 0। b दे रखा है मुझे क्या? 2 1 -1 2 2 एंड 4। ठीक है,
देन वेरीफाई दैट। 3 पार्ट है इसके, तीनों वेरीफाई करने हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल होता है ए के। कैसे करना है इसे देखिए, मुझे ए दे रखा है, सबसे पहले मैं ए का ट्रांसपोज निकालती हूं, चेंज रो इनटू कॉलम। जो मेरी रो है वो किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम में। 3 स्क्वायर रूट 3 2 4 2 0, ये आ गया मेरे पास ए ट्रांसपोज। मुझे क्या करना है, ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज करना है, ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज। तो जो मेरी रो है वो कॉलम बन जाएगी, 3 4 स्क्वायर रूट 3 2 2 एंड 0। और ये किसके इक्वल आ गया, जो गिवन मैट्रिसेस मुझे ए दे रखी थी उसी के इक्वल आ गया। यही चीज मुझे चाहिए थी। फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। अब देखते हैं हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कह रखा है, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। कैसे करेंगे इसे देखिए, सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं ए प्लस बी। आपको ए भी दे रखा है, बी भी दे रखा है, दोनों का एडिशन। जब भी दोनों मैट्रिसेस को ऐड करते हैं तो सबसे पहले हम उनका ऑर्डर चेक करते हैं। जो मैट्रिसेस ए है उसमें 2 रो 3 कॉलम है, इसी तरह सेम मैट्रिसेस बी है उसमें भी 2 रो 3 कॉलम है। दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ ऐड, 3 + 2 5, सेकंड को सेकंड के साथ स्क्वायर रूट 3 -1, थर्ड को थर्ड के साथ 2 + 2 क्या हो जाएगा 4। फिर नेक्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ कंपेयर, 4 + 1 5, 2 + 2 4 और 0 + 4 क्या हो जाएगा 4। ठीक है, ये आ गया मेरे पास a प्लस बी। बट मुझे फाइंड आउट करना है a प्लस बी का ट्रांसपोज। तो जो मेरी रो है वो क्या बन जाएगी, कॉलम। 5 स्क्वायर रूट 3 -1 4 5 4 4, ये मेरी क्या आ गई LHS। अब हम क्या करते हैं इसमें RHS। RHS क्या प्रूव करना है, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। A दे रखा है मेरा, मैं इसका क्या फाइंड आउट करती हूं, ट्रांसपोज। 3 स्क्वायर रूट 3 2 4 2 0, ये क्या आ गया A ट्रांसपोज। अब मुझे फाइंड आउट करना है B ट्रांसपोज। क्या दे रखा है, 2 -1 2 1 2 4। ठीक है, दोनों को क्या करना है, ऐड। हम दोनों को ऐड करते हैं, 3 + 2 5 स्क्वायर रूट 3 -1 2 + 2 क्या हो जाएगा 4, 4 + 1 क्या हो गया 5, 2 + 2 क्या हो गया 4, 0 + 4 क्या हो गया 4। देखिए LHS और RHS आपकी सेम आ चुकी है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। यही चीज मुझे प्रूव करनी थी। नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में कह रहा है K इंटू B कंप्लीट का ट्रांसपोज इक्वल होगा किसके, K इंटू B ट्रांसपोज। यहां पर जो K है वो क्या है, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन आपका कुछ भी हो सकता है, कोई वेरिएबल भी हो सकता है और कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज भी हो सकती है। ठीक है, अब हम देखिए इसकी LHS करते हैं। K इंटू बी, K B कितना दे रखा है हमें 2 -1 2 1 2 4 और इसका क्या करना है मुझे, ट्रांसपोज। सॉरी, पहले हमने K की इस B के सभी एलिमेंट से क्या करनी है, मल्टीप्लाई। जो मल्टीप्लाई करने के बाद फॉर्म आएगी उसका हमने क्या करना है, ट्रांसपोज। मल्टीप्लाई करते हैं, 2K K -K 2K 2K 4K और अब मुझे इसका क्या करना है, ट्रांसपोज। तो क्या हो जाएगा 2K -K 2K K 2K 4K। ठीक है,
ये मेरी LHS आ गई। अब मुझे फाइंड आउट करनी है RHS। क्या दे रखा है RHS में? K इंटू बी ट्रांसपोज। बी हमारे पास ये है, इसका मुझे ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। 2 -1 2 1 2 4 K की मल्टीप्लाई करते हैं इससे, 2K माइनस K 2K K 2K 4K। देखिए LHS और RHS हमारी क्या आ गई? सेम आ गई। इसका मतलब क्वेश्चन हमारा प्रूव हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन के ये 3 ही पार्ट थे, तीनों पार्ट मैंने क्लियर कर दिए। आई होप आपको ट्रांसपोज वाला कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्या क्वेश्चन में क्या क्या रखा है? फॉर द 2 मैट्रिसेस, आपको 2 मैट्रिसेस दे रखी है A एंड B। वेरीफाई दैट A इंटू बी कंप्लीट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। सबसे पहले हम इस पे चलते हैं। ये कंसेप्ट कैसा है बेटा? यहां तो ये कह रहा है कि ये वेरीफाई करके बताना है, तो इसने ये गिवन कंडीशन दे रखी है कि कभी भी हम किसी भी 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं और उसका जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो वो इक्वल होगा पीछे वाली डिजिट के ट्रांसपोज के इनटू आगे वाली डिजिट के। बट ये वेरीफाई था तभी इसने लिख रखा है, लेकिन जरूरी नहीं है हर बार आपको राइट हैंड साइड वाली वैल्यू मेंशन मिले। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, जब भी किसी 2 डिजिट हो या 3 डिजिट हो, इनकी मल्टीप्लीकेशन दे रखी हो और हमें इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, तो वो हमेशा इक्वल होगी पीछे वाली डिजिट के और फिर इनटू में आगे वाली डिजिट के। देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे, आपको फर्स्ट पार्ट करना है। ए दे रखा है 1 2 3 4, बी दे रखा है 4 1 5 2। ठीक है, सबसे पहले हम LHS करते हैं। A इंटू बी, ए की बी से मल्टीप्लाई, रो की कॉलम से 1 इंटू 4 4 प्लस 2 इंटू 1 2, फिर 1 इंटू 5 5 प्लस 2 इंटू 2 4। अब हम सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम से 3 इंटू 4 12 प्लस 4 इंटू 1 4। सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम से 3 इंटू 5 15 प्लस 4 इंटू 2 8। अब हम इनको ऐड करते हैं 6 16 9 एंड 23। और क्या क्या रखा है मुझे, जब आपकी A इंटू बी मतलब A इंटू बी करते हो, जो आपका आएगा उसका मुझे क्या फाइंड आउट करना है? ट्रांसपोज। तो जो मेरी रो है पहले हम यहां पर लिख देते हैं 6 9 16 23, इसका क्या फाइंड आउट करना है? ट्रांसपोज। तो जो मेरी रो है वो कन्वर्ट हो जाएंगी किस में? कॉलम में। ये आ गई मेरी LHS। अब हम चलते हैं RHS पर। RHS में निकालना है मुझे B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। B ट्रांसपोज क्या दे रखा है? 4 5 1 2। A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। और दोनों की क्या करनी है मुझे? मल्टीप्लीकेशन। रो की मल्टीप्लाई किससे करनी है? कॉलम से। कैसे होगी? देखिए फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम 4 इंटू 1 4 प्लस 1 इंटू 2 2। फर्स्ट रो की सेकेंड कॉलम से 12 प्लस 4। अब हम सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम से करते हैं 5 प्लस 4। सेकेंड रो की सेकेंड कॉलम से 15 प्लस 8। क्या आ जाएगा ये हमारे पास? 6 9 16 23। देखिए हमें वेरीफाई करना था A इंटू बी का होल ट्रांसपोज इक्वल होता है किसके? B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। अब हमारी LHS और RHS दोनों सेम आ गई, दैट मीन्स मेरी कंडीशन वेरीफाई हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट इसी का ही सेकेंड पार्ट देखते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन सेकेंड पार्ट। A हमें दे रखा है 2 4
1 1 3 0 और बी हमें दे रखा है क्या 1 0 5 -1 2 0। ठीक है, अब हमें इसे वेरीफाई करना है। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये कंडीशन हमें तीनों के लिए चाहिए। a इंटू बी, हमें a इंटू बी निकालना है। a की मल्टीप्लाई मुझे किससे करनी है, b से। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 2 प्लस 0 प्लस 15, फिर यहां से -2 प्लस 2 प्लस 0, फिर सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम से 4 प्लस 0 प्लस 0, सेकेंड रो की सेकेंड कॉलम से करते हैं -4 प्लस 2 प्लस 0। ठीक है, अब हम इनको ऐड करते हैं 17 4 0 -2, ये क्या आ गया मेरे पास ए बी, और मुझे क्या निकालना है ए बी का होल ट्रांसपोज। ये ए बी आ गया, इसका मुझे ट्रांसपोज निकालना है, तो ट्रांसपोज मेरा क्या होएगा चेंज रो इनटू कॉलम। ये मेरे पास आ गई LHS। अब हम फाइंड आउट करते हैं RHS, बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज, बी का हम ट्रांसपोज करते हैं 1 -1 0 2 5 0, ये बी दे रखा है हमें, इसका हमने ट्रांसपोज कर दिया। अब ए ट्रांसपोज, जो ए दे रखा है उसका ट्रांसपोज 2 1 3 4 1 0, दोनों की क्या करनी है मल्टीप्लीकेशन, रो की कॉलम से 2 प्लस 0 प्लस 15, फर्स्ट रो की सेकेंड कॉलम से 4 प्लस 0 प्लस 0, फिर सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम से -2 प्लस 2 प्लस 0, सेकेंड रो की सेकेंड कॉलम से -4 प्लस 2 प्लस 0, तो ये क्या आ जाएगी 17 0 4 -2। देखिए LHS और RHS मेरी क्या आ गई सेम, यही चीज मुझे इसमें क्या करना था फाइंड आउट करना था। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं। अब इसका थर्ड पार्ट, ए दे रखा है हमें 1 -1 0 3 -3 -5 5 7 7, और बी दे रखा है क्या 2 0 -6 4 -2 8 6 -4 -8, यही सेम कंसेप्ट लगाते हैं इस पे भी। LHS A इंटू बी, रो की मल्टीप्लाई कॉलम से 1 इंटू 2 2 प्लस 0 -30, फर्स्ट रो की सेकेंड से 4 -6 प्लस 40, फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से 6 -12 -40। ठीक है, अब हम सेकेंड रो की करते हैं -2 प्लस 0 -42, सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम से -4 प्लस 6 प्लस 56, सेकेंड रो की लास्ट कॉलम से -6 प्लस 12 -56, थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम से 0 प्लस 0 -42, थर्ड रो की सेकेंड कॉलम से 0 प्लस 10 प्लस 56, थर्ड रो की थर्ड कॉलम से 0 प्लस 20 -56। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा -28 -44 -42, 40 प्लस 4 44, 44 -6 38, 62 -4 58, 66 -40 -12 -52 प्लस में 6 -46, -6 -56 -62 प्लस 12 -40, और ये कितना हो जाएगा -36।
ये हमारा क्या आ गया, ए बी। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ए बी का ट्रांसपोज। जो मेरी रो है वो किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम में। -28, 38, -46, -44, 58, -40, -42, 66, -36। ये मेरी आ गई LHS। अब हम करते हैं RHS। RHS में क्या रखा है, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। B मुझे जो दे रखा है उसका ट्रांसपोज 2, 4, 6, 0, -2, -4, -6, 8, -8। ये आ गया मेरा B ट्रांसपोज। अब देखते हैं A ट्रांसपोज 1, 3, 5, -1, -3, 7, 0, -5, 7। अब हम इनकी क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। रो की कॉलम से 2 + 0 -30, फर्स्ट रो की सेकंड से -2 + 0 -42, फिर 0 + 0 -42। अब सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से 4 -6 + 40, सेकेंड रो की सेकेंड कॉलम से -4 + 6 + 56, सेकेंड रो की थर्ड से 0 + 10 + 56, थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम से 6 -12 -40, सेकेंड रो की थर्ड रो की सेकेंड कॉलम से -6 + 12 -56, थर्ड रो की थर्ड से 0 + 20 -56। ठीक है, अब हम इनको ऐड करते हैं। -28, 38, -52 + 6 -46, -44, 62 में से 4 लेस करेंगे, 62 में से 4 58, यहां से -40, -56, -6, -62 + 12, -62 + 12 50। ठीक है, फिर यहां से -42, 66, -36। चेक करते हैं, LHS RHS सेम आ गई है। यहां पर देखिए, यहां कुछ लग रहा है, ये यहां पर 50 आएगा बेटा, ये यहां मिस्टेक कर दी थी ना। -6, -56, -62 प्लस में 12 -50 आएगा। LHS और RHS क्या हो गई हमारी, सेम। तीनों पार्ट प्रूव हो चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। फर्स्ट पार्ट, A = sin अल्फा -cos अल्फा, cos अल्फा sin अल्फा। मुझे वेरीफाई करना है A ट्रांसपोज इंटू A किसके इक्वल है, I2 के। देखिए कैसे करते हैं, A ट्रांसपोज रो चेंज इंटू कॉलम, sin अल्फा cos अल्फा -cos अल्फा sin अल्फा इंटू A sin अल्फा -cos अल्फा cos अल्फा sin अल्फा। और I2 का मीन्स क्या होता है, 2/2 ऑर्डर की मैट्रिसेस 1 0 0 1। ठीक है, रो की मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम से, sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, यहां से sin अल्फा cos अल्फा -cos अल्फा sin अल्फा। ठीक है, अब हम सेकेंड रो के फर्स्ट से करते हैं, cos अल्फा sin अल्फा -sin अल्फा cos अल्फा, सेकेंड रो की सेकेंड कॉलम से cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा। और ये किसके इक्वल दे रखा है, 1 0 0 1। ठीक है, sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा क्या होता है, 1। 10th स्टैंडर्ड में जो ट्रिग्नोमेट्री वाला टॉपिक है उसमें हमने ये आइडेंटिटी पढ़ी हुई है कि sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है, 1 के।
कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा कट जाएंगे, क्या आ जाएगा 0। साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा ये भी कट जाएंगे, क्या आ जाएगा 0। कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है 1। लेफ्ट और राइट दोनों हमारी इक्वल आ चुकी है, ठीक है, हो गया ये पार्ट प्रूव। इसी का ही सेकेंड पार्ट देखते हैं हम क्या क्या रखा है। इफ a इज इक्वल टू 1/3 1 2 माइनस 2 2 1 2 2 माइनस 2 माइनस 1, मुझे क्या प्रूव करना है, ये वेरीफाई करना है a इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू I3। सबसे पहले हम ये लेते हैं a इंटू ए ट्रांसपोज 1/3 a 1 2 माइनस 2 2 1 2 2 माइनस 2 माइनस 1, ये आ गया a। अब a ट्रांसपोज करेंगे तो बाहर वाला 1/3 एज इट इज रह जाएगा। 1 2 2 2 1 माइनस 2 माइनस 2 2 माइनस 1। अब हम इन दोनों की करते हैं मल्टीप्लाई। 1/3 की 1/3 से करेंगे, ये आ जाएगा 1/9। रो की मल्टीप्लाई कॉलम से 1 प्लस 4 प्लस 4। फिर फर्स्ट रो की सेकंड से करते हैं, यहां पे फर्स्ट रो की सेकंड से 2 प्लस 2 माइनस 4। फर्स्ट रो की थर्ड से करते हैं माइनस 2 प्लस 4 माइनस 2। सेकेंड रो के फर्स्ट से 2 प्लस 2 माइनस 4। सेकेंड रो की सेकेंड से 4 प्लस 1 प्लस 4। सेकेंड रो की थर्ड कॉलम से जब हम करते हैं -4 प्लस 2 प्लस 2। थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम से -2 प्लस 4 माइनस 2। थर्ड रो की सेकेंड से -4 प्लस 2 प्लस 2। थर्ड रो की थर्ड कॉलम से 4 प्लस 4 प्लस 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसको चेक। ये 1/9, ये क्या हो गया 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9। 2 प्लस 2 4 माइनस 4 0। -2 माइनस 2 माइनस 4 प्लस 4 0। 2 प्लस 2 4 4 माइनस 4 0। 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9। -4 प्लस 4 0। ये भी क्या हो जाएगा -4 प्लस 4 0। -4 प्लस 4 0। और ये क्या हो गया 4 प्लस 4 8 और 1 9। 9 हम कॉमन ले लेते हैं, 9/9 ये हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यही चाहिए था, किसके इक्वल आना चाहिए था ये I3 के। ये साइड मैंने इसके इक्वल प्रूव कर दी। अब हम इस साइड को लेके चलते हैं। A ट्रांसपोज इंटू ए भी किसके इक्वल दिखाना है I3 के। A ट्रांसपोज 1/3 A का ट्रांसपोज 1 2 2 2 1 -2 -2 2 -1 इंटू A 1/3 बाहर 1 2 2 2 1 -2 -2 2 -1। देखिए 1/3 की 1/3 से करेंगे 1/9। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं रो की कॉलम से 1 प्लस 4 प्लस 4। फिर 2 प्लस 2 माइनस 4। 2 माइनस 4 प्लस 2। फिर इसी तरह 2 प्लस 2 माइनस 4। 4 प्लस 1 प्लस 4। फिर 4 -2 -2। फिर 2 -4 प्लस 2। ठीक है, फिर 4 -2 -2। 4 प्लस 4 प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा 9 0 0 0 9 0 0 0 9।
9 हम कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 कट गया। ये यही चाहिए था मुझे I3 आ गई। ये दोनों चीजें I3 के इक्वल। यहां पर हमारा क्वेश्चन क्या हो गया हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है नंबर 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z। हमें x y एंड z की वैल्यू निकालनी है। क्या दे रखा है a 0x (2y) y minus y z minus z z satisfy the law a transpose into a is equal to I that means I3। क्यों? क्योंकि आपको 3x3 ऑर्डर की मैट्रिसेस दे रखी है। देखिए A ट्रांसपोज 0 2y z x y माइनस z x माइनस y z इनटू में A 0 x x 2y y माइनस y z माइनस z z किसके इक्वल है ये I3 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है देखिए इनके मल्टीप्लाई करते हैं जब हम रो की कॉलम से 0 प्लस एक्स स्क्वायर 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई 0 प्लस एक्स जेड माइनस एक्स जेड। फिर सेकेंड रो की करते हैं आप 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई 2y के 2y से करेंगे 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर 2yz माइनस yz माइनस yz। थर्ड रो की करते हैं आप 0 माइनस xz माइनस xz 2yz माइनस yz माइनस yz z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ठीक है किसके इक्वल है ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है अब ये क्या बन गया 2x स्क्वायर xy 0। यहां से क्या हुआ अगर मैं थर्ड रो की इससे करती हूं 0 ये प्लस एक्स जेड आएगा। ये कट के क्या हो गया 0 0 6y स्क्वायर ये भी कट गया कंप्लीट 0 0 0 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हम कंपेयर करते हैं 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 देन x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 और x इज इक्वल टू जब हम स्क्वायर को राइट साइड में लेके जाएंगे तो प्लस माइनस और रूट आ जाएगा 1 का रूट 1 और 2 का रूट क्या हो जाता है 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 1/√2। फिर हम y को कंपेयर करते हैं 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6 देन y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6। z को z से करते हैं 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 1 z स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। यही तीनों वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी थी। x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6 एंड z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। ये आपका क्या हो गया आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रखा है देखिए 7th इफ a इज इक्वल टू हमें a दे रखा है कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। आपको ये इक्वेशन दे रखी है a ट्रांसपोज प्लस a इज इक्वल टू I2। देखिए a ट्रांसपोज कोस थीटा माइनस साइन थीटा
कोस थीटा प्लस ए कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू आई मतलब 1 0 0 1। हमें क्या करना है, दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है। कोस थीटा प्लस कोस थीटा 2 कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा 0 साइन थीटा प्लस माइनस माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा 0 कोस थीटा प्लस कोस थीटा 2 कोस थीटा इज इक्वल टू 1 0 0 एंड 1। अब हमें क्या करना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो हम कंपेयर करते हैं। 2 कोस थीटा इज इक्वल टू 1 कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2। कोस थीटा की वैल्यू 1/2 कितने डिग्री एंगल पर होती है, कोस 60 पर। अब 11th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री वाला टॉपिक है उसमें एनसीईआरटी बुक में जो एक्सरसाइज 3.4 है जो कि डिलीटेड थी, उसमें हमारा ये एक फॉर्मूला था cos x इज इक्वल टू cos y। जब cos x इज इक्वल टू cos y के होता है तब x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y होता है। जहां पर ये x है और ये क्या है y, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3। ये आपका क्या हो गया बेटा आंसर। यहां ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू, बाय बाय।